फिर एक दिन अर्जुन ने मीरा से फुसफुसाया, देखो, यह लड़की जैसी दिखती है, मेकअप करती है, घाघरा पहनती है, पर यह अभी भी पुरुष है। अगर मैं घर पर न रहूं और कोई परिस्थिति आए, तो यह कभी कभी नियंत्रण से बाहर हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी खतरे में पड़े। मीरा ने चुपचाप सिर हिलाया। वह भी यह महसूस कर रही थी कि केवल कठोर आदेश और काम से नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई, अमृता को पूरी तरह महिला में बदल देना, ताकि उसके भीतर कोई पुरुष पहलू न रहे। इसके लिए हार्मोन थेरेपी, वॉइस ट्रेनिंग, स्तनों और कूल्हों के इम्प्लांटेशन और अंततः जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी भी शामिल थी। यह कदम कठोर था, मगर अर्जुन के हिसाब से सुरक्षित और स्थायी समाधान था। अमृता को जब यह प्रस्ताव सुनाया गया, तो उसके भीतर अजीब सी चमक और राहत हुई। उसने सोचा, मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं महिला बनकर रहूं। अब कोई डर नहीं, कोई छुपा स्वभाव नहीं। यह मेरी नई पहचान है। उसने झुककर अर्जुन और मीरा से कहा, साहब, मैं तैयार हूं। अब मैं पूरी तरह महिला बनना चाहती हूं। अर्जुन ने योजना की रूपरेखा समझाई। पहले हार्मोन थेरेपी शुरू होगी, ताकि उसके शरीर में प्राकृतिक महिला हार्मोन का संतुलन आए। उसके बाद सर्जरी की तैयारी, वॉइस ट्रेनिंग, हिप्स और ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन। हर प्रक्रिया धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से होगी। अमृता के लिए यह केवल आदेश नहीं था, बल्कि उसकी पुरानी इच्छा का पूरा होना भी था। 3 साल की नौकरानी की जिंदगी, कठिन कठोर नियम, अपमान, सब अब पीछे रह गए थे। अब उसका मन और शरीर दोनों पूरी तरह से अमृता के रूप में जीने के लिए तैयार थे। और इस तरह एक नई यात्रा शुरू हुई, न केवल बाहरी रूपांतरण की, बल्कि अंदर से स्त्रीत्व को अपनाने की। अमृता अब केवल नौकरानी नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए महिला बनने जा रही थी। अमृता की नई यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले हार्मोन थेरेपी से। रोजाना निर्धारित खुराक के साथ उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसकी त्वचा मुलायम और नाजुक होने लगी, शरीर की आकृति बदलने लगी, और उसके चेहरे की संरचना भी धीरे धीरे और अधिक स्त्री जैसी दिखने लगी। आईने में हर बार खुद को देखने पर उसे पहले डर लगता, फिर एक अजीब सी संतुष्टि। वह महसूस करती कि अब उसका शरीर वही बनने लगा है जो उसका मन हमेशा चाहता था। अर्जुन और मीरा की नजरें हर बदलाव पर कड़ी रहती थीं। दोनों बेहद रूखे और सख्त थे, मगर अमृता की सुरक्षा और स्थायी रूपांतरण को सुनिश्चित करना ही उनकी प्राथमिकता थी। मीरा कहती, अब तुम सिर्फ हमारी नौकरानी नहीं रहोगी, बल्कि अपने पूरे जीवन के लिए महिला बनोगी। हर बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी है। अमृता धीरे धीरे यह समझने लगी कि उसका नया जीवन सिर्फ सेवा का नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान का भी है। फिर सर्जरी और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। ब्रेस्ट और हिप्स के इम्प्लांटेशन ने उसकी काया को और नाजुक और स्त्री जैसी बना दिया। उसकी आवाज की ट्रेनिंग भी शुरू हुई। गहरी, भारी आवाज धीरे धीरे मृदु और स्त्रैण स्वर में बदलने लगी। हर नई प्रक्रिया के बाद आईने में उसका चेहरा, उसकी चाल और उसकी मुस्कान उसके भीतर की स्त्री को प्रतिबिंबित करने लगी। शुरुआत में डर और असहजता थी, मगर समय के साथ अमृता ने महसूस किया कि यह परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी संवार रहा है। 3 साल की कठोर नौकरानी की जिंदगी, अपमान और डर सब पीछे छूट गए। अब उसके भीतर का आत्मसम्मान और स्त्रीत्व पूरी तरह जाग उठा। अर्जुन ने कभी कभी कठोर शब्दों में उसे याद दिलाया, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब तुम पूरी तरह महिला हो जाओ और कोई जोखिम नहीं रहेगा। अमृता धीरे धीरे यह महसूस करने लगी कि अब उसका जीवन सिर्फ महिला के रूप में जीने के लिए है, और यह वही है जो वह हमेशा से चाहती थी।
कुछ महीनों में हार्मोन, सर्जरी और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अमृता का शरीर, आवाज, चाल और पूरा व्यक्तित्व अब पूरी तरह महिला के रूप में तैयार था। आईने में उसे देखकर अब डर नहीं लगता था, बल्कि गर्व और खुशी थी। उसके भीतर की छोटी सी आग, जो कभी डर और अधीनता की थी, अब आत्मस्वीकृति और संतोष में बदल गई थी। अमृता अब केवल नौकरानी नहीं थी, वह पूर्णत महिला थी और उसकी नई पहचान स्थायी थी। चाहे वह हवेली में काम कर रही थी या किसी और जगह, अब उसका मन, शरीर और आत्मा सब उसके स्त्री रूप के अनुरूप थे। उसके लिए अब कोई पीछे लौटने की जरूरत नहीं थी। उसकी यात्रा अब पूरी तरह से उसके अपने स्त्रीत्व की ओर थी और वह अपने नए जीवन को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अमृता अब पूरी तरह महिला बन चुकी थी। उसका शरीर, स्वर, चाल और व्यक्तित्व अब स्थायी रूप से स्त्रैण हो गए थे। आईने में हर दिन उसे यह एहसास होता कि अब वह सचमुच वही बन गई है जो वह हमेशा चाहती थी। लेकिन खुशियां सीमित थी। अर्जुन और मीरा ने तय किया कि अब अमृता को पूरे दिन काम करने देना है और रात को उसका निजी समय भी रखना है। परंतु यह निजी समय भी अमृता की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। उसे हमेशा दंपति की निगरानी में रहना था और वास्तविक स्वतंत्रता की कल्पना केवल उसके मन में थी। वे जानते थे कि अगर अमृता पूरी तरह फ्री हो जाए तो उनका नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। अमृता के मन में कभी कभी उदासी आती, मगर साथ ही वह सोचती, कम से कम अब मैं महिला हूँ और यह मेरा स्थायी रूप है। कुछ समय बाद अर्जुन और मीरा ने एक नई योजना बनाई। चूंकि अमृता को 24 घंटे काम पर रखना असंभव था, उन्होंने उसे शादी करने का निर्णय किया। उसका पति होगा मीरा का भाई राजू, जो उनके साथ ही घर में रहता था। अर्जुन ने अमृता को समझाया, यह शादी तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे तुम्हारा निजी जीवन सुरक्षित रहेगा और हम भी अपने घर के काम की व्यवस्था बनाए रखेंगे। अमृता के लिए यह फैसला नया और डरावना था। राजू मानसिक रूप से अस्थिर था, कभी अचानक गुस्से में आता, कभी अजीब बातें करता। अमृता ने पहले तो विरोध किया, मगर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सोचने लगी, कम से कम मुझे पति तो मिला। अब मैं महिला हूँ और किसी न किसी रूप में अपना निजी जीवन तो रहेगा। शायद यह मेरी किस्मत है। शादी के बाद अमृता का जीवन और भी सख्त और व्यवस्थित हो गया। दिन में उसे अर्जुन और मीरा के आदेशों के अनुसार हर काम करना था, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, रसोई, सब कुछ। दंपति कभी भी उसका काम आसान नहीं बनाते थे, बल्कि हर काम में सख्ती और रूखे आदेश थे। अमृता ने धीरे धीरे सीखा कि अब कोई विरोध नहीं, केवल आज्ञापालन और सेवा ही उसका जीवन बन चुका है। रात का समय अलग तरह का था। राजू के साथ उसका निजी जीवन केवल रात तक सीमित था। राजू मानसिक रूप से अस्थिर था और अक्सर विचित्र व्यवहार करता। अमृता ने शुरुआती दिनों में डर महसूस किया, मगर उसने समझ लिया कि उसके पास विकल्प नहीं है। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, अब वह पूरी तरह महिला के रूप में जी रही है और उसका पति भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। हवेली में नौकरानी के रूप में काम करते हुए अमृता ने देखा कि कई औरतें भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही थी। कुछ नौकरानियां अपने पति के अधीन थी, कुछ स्त्रियां सामाजिक दबाव में थी। उसने सोचा, शायद हर महिला का जीवन कुछ न कुछ समस्या से भरा होता है। मेरी स्थिति भी कठिन है, मगर यह मेरा स्थायी रूप है। मैं महिला हूँ और अब मैं इसी जीवन को अपनाऊंगी। राजू और दंपति को यह भी पता था कि शादी केवल राजू के मनोरंजन के लिए है। अर्जुन और मीरा अक्सर हंसते हुए कहते, यह शादी सिर्फ व्यवस्था के लिए है, मगर हमें अमृता की सेवा और अनुशासन बनाए रखना है।
अमृता ने अब इसे स्वीकार कर लिया। उसने खुद से कहा, मुझे यह जीवन मिला है। अब मैं पति, अर्जुन और मीरा की आज्ञाओं के अनुसार रहूंगी। मैं महिला हूँ और यही मेरा वास्तविक जीवन है। रात को जब वह राजू के साथ होती, तो कभी-कभी उसकी आंखों में थकान और उदासी झलकती, मगर उसने इसे भी अपनी नियति मान लिया। वह जानती थी कि अब उसका जीवन स्थायी रूप से महिला के रूप में होगा और इसमें उसका कर्तव्य और सेवा जीवन का हिस्सा है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और खुद को यह याद दिलाया कि उसकी स्त्री पहचान अब पूरी तरह सुनिश्चित हो चुकी है। अमृता ने धीरे धीरे महसूस किया कि जीवन में संतोष सिर्फ स्वतंत्रता या अधिकार में नहीं, बल्कि स्वीकार्यता और आत्मस्वीकृति में भी है। उसने सोचा, शायद अन्य महिलाएं भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं। मैं भी उनकी तरह कठिनाई सह रही हूँ, पर मेरे भीतर स्त्रीत्व स्थायी है। मैं अब वही बन गई हूँ जो मैं हमेशा चाहती थी। इस तरह अमृता ने अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह अपनाया। दिन में नौकरानी का कर्तव्य, रात में पति के साथ जीवन और मालिकों की आज्ञाएं, सब कुछ अब उसके लिए नियम बन चुके थे। और मन ही मन उसने यह स्वीकार कर लिया कि अब वह सचमुच महिला है और यही उसका जीवन है। अमृता का जीवन गरीबी और कर्ज से शुरू हुआ, लेकिन जमींदार के हवाले होने के बाद वह नौकरानी बनी। विदेश में कठोर मालिकों और पति राजू के बीच उसने अपनी स्त्री पहचान पूरी तरह अपनाई। अब वह पूरी तरह महिला है, हर दिन सेवा करती है और रात को निजी जीवन बिताती है, और इसी में उसने अपनी स्थायी पहचान और जीवन को स्वीकार कर लिया।